तो एक्सरसाइज 2.2 है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3 इफ। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है किस किस पे, x इक्वल्स टू 0 पे। तो देखो यहाँ पे रखेंगे 5x-3, यानी कि x की जगह पे क्या रखना है, 0 पुट करना है। तो 5 मल्टीप्लाई 0 -3, अब ये क्या हो जाएगा 0 -3 यानी कि -3। ठीक है, ये आंसर किस पे है, x इक्वल्स टू 0 पे। अब x इक्वल्स टू -1 रखना है, तो 5x-3, 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस, तो 5 बन जाए 5 और माइनस का, तो माइनस का देखो ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा -8। अब x इक्वल्स टू 2 पे, क्या 5x-3, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 -3, तो ये कितना हो गया 10 -3 यानी कि 7। तो ये हमारे तीनों आंसर हो गए हैं। अब निकालना है सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये दे दिया हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस बार s दे दिया तो कुछ भी दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। s इक्वल्स टू 0 रखना है, इसमें क्या है 7s² माइनस 4s प्लस 6, तो 7 ये क्या रहेगा 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 प्लस 6। अब देखिए तो 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, क्या बचेगा 6, तो ये हमारा आंसर होगा। s इक्वल्स टू -3 रखेंगे इसमें, तो 7s² माइनस 4s प्लस 6, तो रखो 7 का स्क्वायर 4 और प्लस 6। अब देखो ये -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 या 9, प्लस का 9, और 9 की 7 में कितना हुआ 63, और ये माइनस माइनस प्लस 12 और प्लस 6। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, देखो 65 75 75 और 681। ठीक है, यही होगा ना। फिर नेक्स्ट रखेंगे s इक्वल्स टू 4 रख लो इसमें, 7s² माइनस 4s और प्लस 6, 7 इंटू 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 16, 112 माइनस, तो देखो 112, ये कितना बचा -10, तो इसमें से कर देंगे, तो 102 हमारा आंसर होगा। ये क्या आंसर है अंदर का, एक ही आंसर होगा। तो देखो बच्चों ये है 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। द परसेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील परसेंटेज, मतलब कि जो सलील की परसेंटेज है ना, उसकी मदर की उसकी क्या है 3 टाइम्स है। आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल बी एड अप टू 70, मतलब 5 साल के बाद उनकी एज का सम कितना हो जाता है 70 हो जाता है। तो यहाँ पे मान लेंगे पहले, अब देखो ये क्या कि पॉलिनोमियल हमने बनाना था, अब यहाँ पे इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। अब कैसे बनाएंगे, देखो तो हमने क्या मान लेंगे, सलील परसेंटेज, लेट सलील परसेंटेज एक्स मान ली, ठीक है। तो सलील्स मदर एज, देखो उसने क्या बोला है कि जितनी सलील की एज है ना उसकी मदर की उसकी थ्राइस है, 3 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, समझ में आया ये। अब आफ्टर 5 ईयर, तो आफ्टर 5 ईयर्स, देखिए 5 साल के बाद सलील की एज कितनी हो जाएगी, सलील एज x+5, 5 साल के बाद 5 साल बढ़ जाएगी, सलील मदर एज, सलील के मदर की एज कितनी थी पहले 3x, तो कितनी हो जाएगी +5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उसने क्या दिया है कि उनके दोनों के एज का सम x+5 प्लस 3x प्लस 5 किसके इक्वल है 70 के इक्वल है। बस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये x, तो x+5 और प्लस यहाँ पे प्लस है तो साइन ऐसे की रहेंगे। अब देखो ये x है, ये भी x है, तो 3x और ये 1x है, तो यानी कितना हो जाएगा 4x, और प्लस का 5 5 और 5 10 इक्वल्स टू 70। 4x, ये 10 इक्वल्स टू का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 4x इक्वल्स टू 60, तो x इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा ये, 4 1 जा 4, 4 से इसे काटेंगे 15, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 15, और x क्या मानना था हमने, जो सलील की परसेंटेज थी। ठीक है, तो अब निकल गई क्या सलील प्रेजेंट
एज कितनी हो रहेगी, एक्स यानी कि 15। और सलील मदर एज, उसकी मदर की एज कितनी हो रहेगी, कितनी थी, 3x थी, यानी कि 3 × 15 यानी कि कितना आ जाएगा 45 ईयर्स। ठीक है, समझ में आया। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज दिस। मतलब कि दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस दे दिया हमें कितना, 63। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। मतलब कि जो नंबर्स है ना वो इस रेशियो में है, तो हम मान लेंगे कॉमन रेशियो ए। लेट कॉमन रेशियो बी ए। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, देन नंबर्स, तो 2a और कॉमा 5a। ए मान लिया कॉमन रेशियो, तो 2a और 5 हो जाएंगे। अब उसने क्या बता रहा है, डिफरेंस, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5a - 2a। ये बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे जब तो पॉजिटिव नंबर आएगा, उसने पॉजिटिव बोला है। किसके इक्वल है, 63 के इक्वल है। तो यहाँ पे से देखो कितना आ जाएगा, 3a इक्वल्स टू 63, ए इक्वल्स टू 63/3। तो ए इक्वल्स टू कितना रहेगा, 21। तो ऐसे नंबर निकाल देंगे, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक तो क्या था 2a, यानी कि 2 × a, यानी कि 2 × 21 42। और सेकंड नंबर क्या था 5a, तो 5 × 21, ये कितना हो जाएगा 105। तो ये नंबर और ये नंबर, ठीक है, समझ में आया। 5 में क्या बोल रहा है, रूबी हैज 3 times एज मैनी 2 रुपीज coins एज शी है 5 रुपीज। मतलब कि जितने उसके पास 5 रुपीज के कोइन है ना, उसके क्या 3 times है 2 रुपीज वाले coins। इफ शी हैज ए टोटल, अब ये टोटल रुपीज दे दिया कितने 88, हाउ मैनी coins डज शी हैव ईच टाइम। मतलब उसे 2 रुपए के और 5 रुपए कितने coins हैं, ये हमें क्या बताना है। तो सबसे पहले कर देंगे लेट 5 रुपीज coins बी एक्स। ठीक है, 5 रुपीज के कितने एक्स कॉइन है, तो 2 रुपीज कॉइन्स भी 2 रुपीज के कितने 3 टाइम्स हैं, तो कितने हो जाएंगे 3x। ठीक है, अब ये तो है रुपीज में, जैसे कि हम मान लो कि मेरे पास 5 रुपए के दो सिक्के हैं, ठीक है, दो कॉइन्स हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 5 × 2, यानी कि 10 रुपए हैं मेरे पास। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपए वाले कॉस्ट ऑफ 5 रुपीज कॉइन, मतलब 5 रुपए वाले जो कॉइन है उसकी कॉस्ट कितनी है। जैसे यहाँ पे क्या करा था 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स की मल्टीप्लाई 5 में, तो 5x हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपए वाले, तो 2 × 3x, यानी कि कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें क्या गिवन था, टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल रुपीज है हमारे पास 88, और यहाँ पे कितना आ गई, टोटल कैसे निकालेंगे 5x + 6x इक्वल्स टू 88, है ना। तो 11x इक्वल्स टू 88, x इक्वल्स टू 88 अपॉन 11, 11 से इसे डिवाइड कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू 8। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है 8। हमें क्या निकालने थे, कॉइन्स कितने हैं। तो देखो कॉइन्स कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से, तो 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स नीचे लाइन लिख देंगे, 5 रुपीज़ कॉइन्स कितने 8, और 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स कितने हैं 2 × 8 यानी कि 24। तो ये दोनों क्या है हमारे 5 रुपीज़ कॉइन और 8 रुपीज़ कॉइन वाले, जो हमारा आंसर होगा। तो देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ए फार्मर कट्स 300 feet fence into a two pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the two pieces? मतलब टू पीसेस कितने लंबे थे, कितने कितने में उसने डिवाइड करा। मान लो देखो, जैसे ये बड़ा पीस था, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट। ठीक है, इस तरह से तो हम मान लेंगे कि लेट शॉर्टर पीस भी एक्स मान लिया, और longer द longer piece, अब उसने क्या बोला है, द longer piece is 4 times as long as shorter। जितना shorter है उसका क्या है 4 times, यानी कि 4x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
दोनों का प्लस, यानी कि x प्लस 4x इसके इक्वल आएगा 300 फीट। तो ये 1x और 4x कितना हो गया 5x इक्वल्स टू 300, x इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाई 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आया x इक्वल्स टू 60। ठीक है, अब निकाल देंगे शॉर्टर पीस कितना रहेगा x इक्वल्स टू 60, तो ये आंसर हो गया। लॉन्गर कितना रहेगा 4x, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 60, तो कितना रहेगा 240। तो ये इतने फिट का काटा था और ये इतने फिट का था। तो ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर होते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, 2.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पैरामीटर्स 24, पैरामीटर हमें गिवन दे दिया है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। मान लो ये रेक्टेंगल है एक तरह से, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विथ। तो मान लिया हमने विथ कितनी है x है, विथ मतलब चौड़ाई भी बोल सकते हैं, लंबाई इनटू चौड़ाई, ठीक है, या फिर लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है ना, तो इसे ब्रेथ बोल सकते हैं, विथ कुछ बोल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विथ, जितनी विथ है उसकी ट्वाइस है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2x, और 3 ज़्यादा है तो +3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगी। तो ये तो यहाँ पे डायग्राम से वैसे बताता हूँ। लेट हमने कर ली लेट विथ ऑफ रेक्टेंगल, x मान लिया, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी ट्वाइस, यानी कि 2x और 3 मोर। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया नहीं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि पेरीमीटर गिवन है। तो 2 विथ यानी कि x प्लस लेंथ, ये होता है 2l+b, या फिर 2 लेंथ की जगह क्या है यहाँ पे, विथ की जगह पे क्या विथ है, यहाँ पे क्या ब्रेथ की जगह पे, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 विथ प्लस लेंथ, यानी कि क्या होता है l+b होता है ना, या फिर b+l एक ही बात है। तो हमने क्या b की जगह पे यहाँ पे विथ गिवन है, तो इसलिए विथ रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना गिवन है 24 इक्वल्स टू 2, और x 3x और प्लस। अब देखो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा 24/2, 2 से इसे काटेंगे 12, और इधर आएगा 3x+3, यानी कि इसे आ जाएगा 3x+3 इक्वल्स टू 12। तो 3x इक्वल्स टू 12, इधर से इधर पहुँचाएंगे 3 को, तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का था तो इधर 9, तो x इक्वल्स टू 9/3, 3 3 या 9, x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 3, यानी कि विथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ गई, x थी तो 3 आ गई, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी थी 2x+3, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 और +3, तो ये कितना है 6, 6 और 3 9, यानी कि ये कितनी आ गई और ये कितनी 3। ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर हो गए।